तो हेडिंग डालेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक, तो मैं इसका स्टेटमेंट बता दूं पहले। कूलम्स लॉ, अच्छा पहले उससे पहले एक चीज़ और जानो। कूलम्स लॉ जब था हमारे पास तो हमने गॉस लॉ क्यों लाया? क्योंकि हमको काम को आसान करना था। तो जब इंटीग्रेशन हम कर ही रहे थे तो इसको क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमको अपने इंटीग्रेशन वाले कार्यक्रम को कम करना है, आसान करना है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट यह है कि Ampere's circuital law states that the line integral of a magnetic field around any closed circuit is equal to mu naught times the total current flowing through or threading through or passing through this closed circuit। ठीक ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है? जैसे गॉस थ्योरम था ना, क्या था उसमें कि भाई अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन देखूं तो वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज होता था। तो वैसे ये भी बोलता है, ये क्या बोलता है कि अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो म्यू नॉट टाइम्स करंट होता है। बस इतनी ही बात है, समझ में आई बात क्या? आ गया ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखो बार बार क्लोज्ड सर्किट क्लोज्ड सर्किट क्लोज्ड सर्किट, भाई सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना भाई। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज लूप लोगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर कर पाओगे ना। कहीं तो फिर खुला रहेगा तो कहाँ तक जाओगे? लिमिट है ही नहीं, बाउंड्री है ही नहीं, मरो। तो बी डॉट डी एल क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। समझ में आया क्या? फ्लोइंग, थ्रेडिंग, पासिंग, जो तुमको मन है लिखो। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। और इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है क्या कि अगर टोटल लेंथ एल है तो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब इसका प्रूफ किया जाए। चलो तो हेडिंग लिखो प्रूफ। चलो करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमको जानना होगा, क्या करना होगा? एक हम लेते हैं ये वायर जिसमें फ्लो हो रही है करंट आई, और इसके आस पास हम लेते हैं ये प्लेन। ठीक है, और इस वायर के पास हमने एक सर्कल लिया। ये सर्कल क्या है? ये है लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, तो ये सर्कुलर लूप है हमारा। ठीक है ना? देखो क्या है लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने क्यों बोला भाई? करंट ऊपर जा रही है ना? तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसीलिए मैंने बोला लाइंस ऑफ फोर्स। बात समझ में आई क्या? ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इस पॉइंट पे बताना हो तो कुछ ऐसा होगा क्या? होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। करंट टोटल आई मान लूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ले सकता हूँ, हाँ। ये जो लूप बना है उसका रेडियस आर ले सकता हूँ क्या? एकदम 200% ले सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो क्या? तो सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और जो अपना डीएल वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मतलब उनके वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, है ना? तो अगर वो पैरेलल होंगे तो इसका क्या मतलब है कि बी डॉट डी एल डॉट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस जीरो कितना होता है? 1। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? डीएल वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी डॉट डी एल है वो क्या बन जाएगा? बी डी एल कॉस जीरो बी डी एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होगा ना इसमें कोई दिक्कत। अब इसका अपने को लेना है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, तो लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड वाला, तो ये क्या होगा? ऐसा ऊपर निकाले होना। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फॉर सर्कल कितनी आई थी? एट सेंटर कितनी आई थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आई थी क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आई थी क्या? है ना? तो मैं अगर इस पे बात करूं तो क्या आएगा? बी का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो उसको पुट करें क्या। अब देखो ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा किसका, डीएल का। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर क्या आया म्यू नॉट आई। यही प्रूव कर रहे थे क्या, हाँ प्रूव यही कर रहे थे। समझ में आया क्या, तो हमने प्रूव कर लिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं और उस पर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके देखते हैं। चलो देखो इसमें हम लोग क्या किए थे एक बार ब्रीफ में बता दो। तो ये हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले भी निकाले थे, डेरिवेशन किए थे। कितना आया था याद है, बी का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हमने क्या किया, हमने बी डॉट डी एल निकाला, फिर वैल्यू पुट की और काट डाला। सिंपल था ये, समझ में आया। ठीक है, तो अब ये जो एक चीज़ और था इसमें ना, कि ये जो अपना स्ट्रेट वायर है इसमें ये सर्कुलर क्या लिए हो, ये क्लोज्ड कर्व है जिसके अंदर में आपने लाइन इंटीग्रल निकाला है, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस थ्योरम पढ़ते टाइम गॉसियन सरफेस होता था ना, वैसे ही एम्पीरियन लूप है। तो ये एम्पियर्स लॉ के लिए यूज होता है, क्लोज्ड लूप है, ये फिजिकली होता नहीं है, ये बस एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है जो हमने ऐसा बना रखा है कि ऐसा इसके अंदर में अपने को देखना है कितना करंट पास हो रहा है, बस उसको फिर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेट करेंगे और आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज़ करके एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है, बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो इसी को मान के कर लेते हैं ना, ये प्लेन को हटा दो, डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा ना, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो और लाइंस ऑफ फोर्स भी हटा दो। तो ये जो बचा यही तो था। तो ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास हमने एक एम्पीरियन लूप लिया। ठीक है, उस एम्पीरियन लूप का रेडियस हमने आर लिया, यहाँ डीएल वेक्टर लिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी अपने को मिल गया। ठीक, और करंट आई फ्लो कर रही थी इसमें से। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अपने करना क्या, अपने को निकालना इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर। तो कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर, तो भाई बी और डी एल के बीच में होता है एंगल 0, बी और डी एल के बीच में होता है एंगल 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता था, बी डी एल, समझ में आया ना, बी डी एल कॉस 0 फिर बी डी एल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब ये जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल है, तो b की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, b कांस्टेंट होगा ये भी पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाता क्या ये। तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl क्या मिलता, 2 पाई, रेडियस r है तो r मिलता है ना। और अपने क्या बोला, b डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल, ये एम्पियर सर्किटल लॉ से मिला आपने, किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के। तो b इंटू 2 पाई r किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के। तो b की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट आई बाई, यही निकाले थे ना पहले भी तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इससे अपन का कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया, लेकिन इसीलिए एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है।